स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबल ग्रुप एंड सोल्यूबल सीरीज और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सोल्युबिलिटी लेंथ एंड मेट अबेलियन ग्रुप जो है इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है सोल्यूबल ग्रुप एंड सोल्यूबल सीरीज की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। soluble group and soluble series। soluble group and soluble series, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। a group G is said to be soluble if there exists a subnormal series identity which is equal to H naught subset H1 subset H2 subset dot subset Hn such that Hi plus 1 over Hi are abelian and this series is called soluble series। So this is a definition of soluble group and soluble series, जिसमें क्या कहा जा रहा है, a group G is said to be soluble if there exists a subnormal series identity is equal to H naught subset H1 subset H2 subset dot subset Hn such that Hi plus 1 over Hi are abelian and this subnormal series is called soluble series। तो ये जो हमारे पास सीरीज है सबनॉर्मल सीरीज जो है इसको इसका नाम देंगे सोल्यूबल सीरीज का नाम देंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास एक ग्रुप जी है उसको हम सोल्यूबल ग्रुप का नाम देंगे अगर वहां पर एक सब नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करती है सच दैट कि उसके जो फैक्टर ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, अबेलियन ग्रुप होने चाहिए। और यही जो सब नॉर्मल सीरीज है इसको किसका नाम देते हैं, सोल्यूबल सीरीज का नाम देते हैं स्टूडेंट। तो दीज आर डेफिनेशंस ऑफ सोल्यूबल ग्रुप एंड सोल्यूबल सीरीज। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है सोल्युबिलिटी लेंथ और मेट अबेलियन वो क्या होता है स्टूडेंट, उनकी डेफिनेशन देखते हैं। solubility length इसकी डेफिनेशन क्या है, if G is a soluble group, if G is a soluble group then the smallest integer
इंटीजर k for which g power k is equal to identity is called solubility length of G. So this is a definition of solubility length, जिसमें क्या कहा जा रहा है, if G is a soluble group then the smallest integer k for which a power k is equal to identity is called solubility length of G. So ये हमारे पास definition है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि G हमारे पास क्या एक soluble group है और then हम क्या करेंगे, उस ग्रुप के क्या फाइंड करेंगे, डिराइव ग्रुप. a पावर k मीन्स डिराइव ग्रुप क्या एक सोल्यूबल ग्रुप है और इस सोल्यूबल ग्रुप के हम क्या फाइंड करेंगे, डिराइव ग्रुप फाइंड करेंगे. अब इसके हम डिराइव ग्रुप फाइंड करेंगे जिस पावर पर हमें ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा. वो जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, इस ग्रुप की सोल्यूबिलिटी लेंथ कहलाएगी स्टूडेंट. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी लेंथ. अब स्टूडेंट हम मेट अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं. Met abelian group. Met abelian group are soluble group. A soluble group G of length 2 is called Met abelian group, called Met abelian group. This Met abelian group is one whose derived group is abelian. So this is a definition of Met abelian group, जिसमें क्या कहा जा रहा है, a soluble group of length 2 is called Met abelian group. Thus Met abelian group is one whose derived group is abelian. तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है Met abelian group की, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप G है जो कि सोल्यूबल ग्रुप है. अगर उसकी लेंथ 2 है तो वो हमारे पास क्या है, Met abelian ग्रुप है. अब Met abelian ग्रुप जो है वो ग्रुप है जिसका डिराइव्ड ग्रुप जो है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मेट अबेलियन ग्रुप. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी हमारे पास सोल्यूबल ग्रुप एंड सोल्यूबल सीरीज, और देन हम सोल्यूबिलिटी लेंथ, एंड लास्ट में हमने ये डेफिनेशन देखी मेट अबेलियन ग्रुप. अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं. देन ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं ये मजीद क्लियर होंगे स्टूडेंट. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट जो है हमारे पास हम ग्रुप ले लेते हैं Q8, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, +-1 +-i +-j +-k. ये हमने ग्रुप ले लिया, क्वाटर्नियन ग्रुप ऑर्डर 8, जो कि हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप है हमारे पास क्या एक सोल्यूबल ग्रुप है. क्या है हमारे पास, सोल्यूबल ग्रुप है. क्यों है वो देखें स्टूडेंट. सबसे पहले तो हम इसके में से एक सीरीज ले लेते हैं, सब नॉर्मल सीरीज, आइडेंटिटी सबसेट
उसके बाद क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस वन सबसेट प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई एंड दिस सबसेट Q8. दिस इज अ सब नॉर्मल सीरीज. अब ये जो हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज है, इसके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास अबिलियन ग्रुप हैं. जैसे हमारे पास Q8 है ओवर प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, दिस इज आसियोमॉर्फिक टू Z2 है. क्या हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई ओवर प्लस माइनस वन इस आसियोमॉर्फिक टू Z2 जो कि हमारे पास अबिलियन है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन ओवर वन, ये सब आसियोमॉर्फिक है Z2 के, जो कि हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है. स्टूडेंट ग्रुप लिया है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूबल ग्रुप है. क्यों है, क्योंकि इस जो हमने सब नॉर्मल सीरीज ली है Q8 की, ये हमारे पास क्या है, इसके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अबिलियन ग्रुप आ रहे हैं. तो हम कहेंगे ये जो Q8 है ये हमारे पास क्या है, एक सोल्यूबल ग्रुप है. एंड दिस सीरीज जो है हमारे पास, इसको सीरीज हम 1 का नाम दे देते हैं. दिस सीरीज 1 जो है ये हमारे पास क्या है, सोल्यूबल सीरीज है स्टूडेंट, क्योंकि इसके फैक्टर ग्रुप क्या आ रहे हैं, अबिलियन ग्रुप हैं. So series 1 is soluble series. ये जो हमारे पास सीरीज 1 है ये हमारे पास क्या है, एक सोल्यूबल सीरीज है. अब स्टूडेंट हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या आती है, और फिर हम देखेंगे कि मेट अबिलियन ग्रुप ये है या नहीं. हम इसकी लेंथ, सोल्यूबिलिटी लेंथ फाइंड करते हैं. सोल्यूबिलिटी लेंथ, इसका जो फर्स्ट ड्राइव ग्रुप है हमारे पास Q8 का फर्स्ट ड्राइव ग्रुप है वो क्या है हमारे पास, प्लस माइनस वन. दिस इज द फर्स्ट ड्राइव्ड ग्रुप ऑफ Q8. इसका सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास, सेकंड ड्राइव ग्रुप जो है वो जस्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है. इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास Q8 है इसकी जो लेंथ है, सोल्यूबिलिटी लेंथ, वो क्या है, 2 है. सोल्यूबिलिटी लेंथ, solubility length of Q8 is 2. So Q8 is a met abelian Q8 जो है ये हमारे पास क्या, एक मेट अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी लेंथ जो है वो क्या आ रही है, 2. अबिलियन ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है जिसके डराइव्ड ग्रुप जो आ रहे होते हैं वो अबिलियन ग्रुप आ रहे होते हैं. तो यहाँ पर इसका जो हमने डराइव ग्रुप फाइंड किया वो भी हमारे पास क्या अबिलियन है, और ये जो आइडेंटिटी ये भी हमारे पास क्या अबिलियन ग्रुप है. इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास मेट अबिलियन ग्रुप जो होता है उसके जब हम डराइव्ड ग्रुप फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आते हैं, अबिलियन ग्रुप आते हैं. स्टूडेंट हमारे पास Q8 है, ये हमारे पास एक सोल्यूबल ग्रुप है और इसके पास एक सोल्यूबल सीरीज भी है. और उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो सोल्यूबिलिटी लेंथ है वो कितनी आ रही, 2 है. सो दैट्स हम कहेंगे ये Q8 जो है ये हमारे पास क्या है, एक मेट अबिलियन ग्रुप है. अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है. एग्जांपल 2 S3 ले लेते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट जो है आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा. ये हमारे पास S3 सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3 जो कि हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है. अब हम सीरीज है वो फाइंड करते हैं. आइडेंटिटी सबसेट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सबसेट सेल्फ. तो जब हम इसके फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे S3 ओवर आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, जो कि आसियोमॉर्फिक है किसके, Z2 के, जो कि हमारे पास अबिलियन है. इसी तरह हम आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर ओवर
आइडेंटिटी रखेंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z3 के, जो कि हमारे पास क्या एक अबेलियन ग्रुप है। तो इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास सीरीज आई है S3, ये हमारे पास क्या एक सोल्यूबल सीरीज है, और जो है S3 ये हमारे पास क्या एक सोल्यूबल ग्रुप है। S3, so S3 is soluble ग्रुप एंड इसको नाम दे दे 1 का, एंड सीरीज 1 इज soluble सीरीज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो S3 है ये क्या है एक सोल्यूबल ग्रुप है, और ये जो सीरीज आ रही है जिसको हमने 1 का नाम दिया है ये हमारे पास क्या है एक सोल्यूबल सीरीज है। अब स्टूडेंट हम इसकी सोल्यूबिलिटी लेंथ फाइंड करते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी लेंथ क्या है स्टूडेंट। अब सोल्यूबिलिटी लेंथ के लिए क्या करते हैं, हम इसके डिराइव्ड ग्रुप फाइंड करेंगे। S3 का जो फर्स्ट डिराइव ग्रुप है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर, यानी जो रोटेशन है वो आ जाएगी हमारे पास। तो इसका जो सेकंड ड्राइव ग्रुप होगा वो क्या आएगा, जस्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका सेकंड ड्राइबिलिटी लेंथ कितनी है, सोल्यूबिलिटी 2। इसकी कितनी सोल्यूबिलिटी लेंथ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो हम कहेंगे सो S3 इज मेट अबेलियन ग्रुप। S3 जो है ये हमारे पास क्या एक मेट अबेलियन ग्रुप है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, इसमें हमारे पास S4 जो है ये भी हमारे पास क्या है सोल्यूबल है, इस सोल्यूबल ग्रुप। S4 जो है ये भी हमारे पास क्या है एक सोल्यूबल ग्रुप है। इन जनरल SN is soluble group for n लेस देन इक्वल टू 4। हमारे पास SN ग्रुप है ये सोल्यूबल होगा जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगी। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 4 जो है वो क्या है, AN इज सोल्यूबल, AN जो है हमारे पास क्या सोल्यूबल ग्रुप है फॉर n लेस देन इक्वल टू 4। AN क्या है हमारे पास, AN हमारे पास स्टूडेंट अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n, यानी कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन की जो कलेक्शन होती है वो एक ग्रुप परफॉर्म करती है जिसे हम अल्टरनेटिव ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं n फैक्टोरियल ओवर 2 आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो AN है ये हमारे पास क्या एक सोल्यूबल होगा जब n की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। सो दिस इज आल्सो सोल्यूबल ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, DN इज सोल्यूबल ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये जो DN है ये हमारे पास क्या है डाइहाइड्रो ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये हमारे पास क्या सोल्यूबल ग्रुप है होता है फॉर जब n की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसके सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं, आइडेंटिटी सबसेट जनरेटर A सबसेट DN। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने ये सब ग्रुप लिया है जो हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर ऑफ A, ये हमारे पास सब ग्रुप जनरेट कर रहा है। कौन सा सब ग्रुप जनरेट, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर रहा है जो कि रोटेशन से क्रिएट होता है। यानी कि जो हमें रोटेशन से सब ग्रुप हमें मिलता है वो सब ग्रुप हम यहाँ रख रहे हैं। ये वाला सब ग्रुप जो है कहाँ से आ रहा है, रोटेशन से आ रहा है। और रोटेशन वाला सब ग्रुप जो होता है हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप होता है जो ZN के आइसोमॉर्फिक होता है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके हम जब फैक्टर Dn ओवर जनरेटर A इज आसियोमॉर्फिक टू Z2 जो कि हमारे पास अबिलियन है। इसी तरह हमारे पास जनरेटर ए ओवर आइडेंटिटी जो कि आसियोमॉर्फिक है Zn के, ये भी हमारे पास क्या एक अबिलियन ग्रुप है। अब यहां पर स्टूडेंट Dn ओवर जनरेटर ए, क्योंकि हमारे पास डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n के अंदर हाफ रोटेशन होती है और हाफ ही रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि हमने ये जो सब ग्रुप लिया है रोटेशन से जनरेट हो रहा है, और Dn को जब हम रोटेशन पर डिवाइड करेंगे तो वो किसके आसियोमॉर्फिक होगा, Z2 के आसियोमॉर्फिक होगा। क्योंकि हमारे पास Dn के अंदर हाफ रोटेशन होती है और हाफ ही रिफ्लेक्शन होती है, और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हाफ उसकी रोटेशन लेकर चल रहे हैं। इट मीन्स दैट जब हम Dn को जनरेटर ए से हम डिवाइड करेंगे, इट मीन्स दैट रोटेशन पर डिवाइड करेंगे तो वो किसके आसियोमॉर्फिक होगा, Z2 के आसियोमॉर्फिक होगा, अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह ये हमारे पास रोटेशन है, रोटेशन ओवर आइडेंटिटी है, ये दोबारा रोटेशन होती है। जो रोटेशन से जनरेटर होता है वो हमेशा Zn के आसियोमॉर्फिक होता है, सब ग्रुप जो होता है वो हमेशा Zn के आसियोमॉर्फिक होता है जो कि साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप ही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास Dn है ये हमारे पास सॉल्युबल ग्रुप है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, और ये जो हमारे पास ग्रुप है ये भी हमारे पास क्या है, एक मेट अबिलियन ग्रुप है, और इसकी लेंथ जो सोलिबिलिटी लेंथ जो है वो भी 2 है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी Dn के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है स्टूडेंट। एग्जांपल 6, every abelian group every abelian group is soluble of solubility length solubility length 1। हमारे पास हर जो अबिलियन ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक सॉल्युबल होता है, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी लेंथ आ रही होती है वो क्या आ रही होती है, 1 आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप ले लेते हैं K4, इसके अंदर आइडेंटिटी अल्फा, इसके बाद बीटा, अल्फा बीटा, ये हम ग्रुप ले लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। K4 का जब हम डिराइव ग्रुप फाइंड करेंगे आइडेंटिटी आएगा, राइट। ये हमने एक रिजल्ट भी डिस्कस किया था जब हमने कम्यूटेटर की बात की थी, ड्राइव ग्रुप की बात की थी, वहाँ पर हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो ड्राइव ग्रुप आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएगा। तो इसका हमने ये क्योंकि अबिलियन ग्रुप है, इसका जो ड्राइव ग्रुप आएगा हमेशा आइडेंटिटी आएगा। इट मीन्स दैट इसकी जो सोल्युबिलिटी लेंथ है वो क्या आ रही, 1 आ रही। तो ये हमारे पास जो K4 जो है क्लाइन 4 ग्रुप जो है जो कि अबिलियन है, ये हमारे पास क्या एक सोल्युबल ग्रुप है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 में क्या है, every finite p group is soluble। every finite p group is soluble। नंबर 8 क्या है हमारे पास, every group of odd order is soluble। एवरी ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर यानी कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर ऑड आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबल ग्रुप होता है। इसके बाद 9 जो है हमारे पास, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p square q is soluble। हर ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो p square q आ रहा है, p and q जो है हमारे पास क्या है, प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p square q is soluble, कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर p square q हो where p and q are प्राइम नंबर्स is soluble। हमारे पास एक और एग्जांपल वो देखते हैं क्या है।
इसमें क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी ग्रेटर देन क्यू इज सोल्यूबल। हर ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है पी क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू, तो देन ये जो हमारे पास ग्रुप होगा वो क्या होगा, सोल्यूबल ग्रुप होगा। दीज आर एग्जाम। अब हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं स्टूडेंट। रिमार्क्स, फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, a group G is soluble if and only if it has a soluble series। एक ग्रुप जो है ग्रुप G इज सोल्यूबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ सोल्यूबल सीरीज। कि एक ग्रुप जो है वो सोल्यूबल होगा अगर उसके पास क्या होगा, सोल्यूबल सीरीज होगी। अगर सोल्यूबल सीरीज है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूबल ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली अ ग्रुप G इज सोल्यूबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ सोल्यूबल सीरीज। इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, एवरी रिफाइनमेंट ऑफ soluble series is soluble। सीरीज, एवरी रिफाइनमेंट ऑफ अ सोल्यूबल सीरीज इज अ सोल्यूबल। कि हमारे पास जो सोल्यूबल सीरीज है उसकी रिफाइनमेंट भी क्या होगी, एक सोल्यूबल सीरीज होगी। इसके बाद नंबर 3 पर क्या है हमारे पास, द डायरेक्ट प्रोडक्ट G क्रॉस H of soluble groups is soluble। द डायरेक्ट प्रोडक्ट G क्रॉस H ऑफ सोल्यूबल ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, सोल्यूबल ग्रुप होता है स्टूडेंट। सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, नंबर 4, if G is a soluble group, if G is a soluble group and there is a homomorphism, there is a homomorphism from G onto H, then H is soluble। H क्या है हमारे पास, सोल्यूबल ग्रुप होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इफ G इज अ सोल्यूबल ग्रुप एंड देयर इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G ऑन टू H देन H इज अ सोल्यूबल। कि अगर हमारे पास G एक सोल्यूबल ग्रुप है और G के हमने एक मैप डिफाइन की है, होमोमॉर्फिज्म है जो कि G से H के ऊपर है, H के ऊपर हमने क्या एक मैप डिफाइन की है होमोमॉर्फिज्म, देन ये जो हमारे पास H होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूबल ग्रुप होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, if G is a soluble group, if G is a soluble group and H is a subgroup of G, then
H is soluble. H is soluble. So this is a 5 result जिसमें क्या कहा जा रहा है, if G is a soluble group and H is a subgroup of G then H is soluble. It means that अगर आप जो है soluble group है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास soluble ग्रुप होगा. ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले soluble ग्रुप एंड soluble सीरीज की डेफिनेशन देखी, फिर हमने solubility लेंथ और मेट अबेलियन ग्रुप जो है उनकी डेफिनेशन देखी, और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस की, और उसके बाद स्टूडेंट ये लास्ट में हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिमार्क्स थे उनको डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.